पिछले क्लास में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला टॉपिक माउथ यानी ओरल कैविटीज लिए हुए थे। ओरल कैविटीज इसमें 3 स्ट्रक्चर बताए थे। पहला पैलेट, सेकेंड टंग और तीसरा टीथ, जिसमें हम पैलेट डिस्कस किए थे। पैलेट में हम बताए थे इट इज फाउंड इन मेमल। पैलेट सेपरेटेड नेजल पैसेज एंड ओरल कैविटीज। पैलेट यानी कि प्रेजेंस ऑफ पैलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबिलिटी ऑफ मैस्टिकेशन। प्रेजेंस ऑफ पैलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबिलिटी ऑफ मैस्टिकेशन। और बताए थे कि जो पैलेट का जिस तरह हम स्ट्रक्चर बताए थे, पैलेट का जो ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए थे, इसमें हम इस स्ट्रक्चर में जो ग्रिप है इसका नाम दिए थे पेलेटाइन रग्गी। और इसका वर्क बताए थे, ये जो भोजन है, ये जो कोई जो जीव फूड गेन करते हैं तो वो क्या करते हैं, मैस्टिकेशन के दौरान फूड को फिसलने से रोकता है, फूड को मुख से फिसलने से रोकता है। तो ये प्लेटाइन रग्गी हम लोगों में, ह्यूमंस में इल डेवलप होते हैं। और ये प्लेटाइन रग्गी मुख्य रूप से कार्निवोरस एनिमल में पाए जाते हैं। और वहां पे इस ग्रिप का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कार्निवोरस जैसे ही फूड को कैच करते हैं, फूड को पकड़ते हैं, गेन करते हैं, तो और वो मास्टिकेशन जो करते हैं, तो मास्टिकेशन के दौरान फूड मुख से फिसले ना, गिरे ना, इसलिए ये प्लेटाइन रग्गी की इंपॉर्टेंस है। वहां पे वो क्या करते हैं, फूड को गिरने से रोकता है। तो प्लेट हम उस पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे डिटेल्स में। जो भी कोई नहीं देखे बैक क्लास, वो वीडियो देख लें, बैक वाला। आज का हमारा टॉपिक है टंग। आज का हमारा टॉपिक है टंग। तो टंग में इसको हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, टंग इज एपिथेलियो मस्कुलर ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर। टंग इज एपिथेलियो मस्कुलर ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टंग इज एपिथेलियो मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो टंग है ह्यूमन टंग, हमारी जो टंग है वो एपिथेलियल सेल से बने हैं, यानी कि उसमें एपिथेलियल, मसल्स और ग्लैंड तीनों पाए जाते हैं। टंग एपिथेलियम और मसल्स और ग्लैंड से मिलकर बने होते हैं। हमारी टंग एपिथेलियम, मसल्स और ग्लैंड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम लिखे हैं टंग को एपिथेलियो मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। एपिथेलियो मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें एपिथेलियम, मसल्स और ग्लैंड तीनों पाए जाते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये जो टंग है, हमारी टंग है, तो इसका एपिथेलियम है, तो कौन सी एपिथेलियम होगा, मसल्स कौन सा होगा। तो इसका जो एपिथेलियम है, टंग का जो एपिथेलियम है
वो है स्टार्टिफाइड स्क्वामस नॉन कार्टिनाइज्ड एपिथेलियम। इसमें कौन एपिथेलियम होगा? स्टार्टिफाइड स्क्वामस नॉन कार्टिनाइज्ड एपिथेलियम। इसका एपिथेलियम कौन सा है? तो टंग में जो एपिथेलियम है वो है स्टार्टिफाइड स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो टंग में जो एपिथेलियम वो था स्टार्टिफाइड स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब इसका बाद है कि मसल्स। तो टंग में मसल्स कौन होता है? तो टंग का जो पोर्शन है वो बोन से भी जुड़े होते हैं, तो इसका मसल्स होगा मसल्स है टंग का मसल्स है स्केलेटल वॉलेंट्री। तो टंग का जो एपिथेलियम था वो था स्टार्टिफाइड स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम और मसल्स है स्केलेटल वॉलेंट्री। अब है ग्लैंड। इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं स्ट्रक्चर में। अब हम चलते हैं टंग की स्ट्रक्चर पे। अब हम चलते हैं टंग की स्ट्रक्चर पे। टंग्स आप सब देखे होंगे। एक हम इमेज ड्रॉ कर रहे हैं टंग का, और उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उनकी कौन कौन से पोर्शन है, कौन कौन से पार्ट है, उसमें कौन कौन से पेपिलीज हैं, सारे को डिटेल्स में देखेंगे। तो हम टंग का एक पैराइटल इमेज ड्रॉ करते हैं। पैराइटल इमेज ड्रॉ किए हैं। पैराइटल इमेज ड्रॉ किए हैं। उसके बाद यह है हमारा टंग का पैराइटल इमेज। इसमें इन्वर्टेड वी शेप एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्वर्टेड वी शेप एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उनके ऊपर एक पीट होते हैं। पीट यानी कि खड्डा होते हैं। तरह से यहां तक क्लियर। और इसके जस्ट अगर हमारे सबसे नीचे वाले जो भाग हैं, यहां पे एक पेपिली होते हैं जिसका नाम है फंगीफॉर्म पेपिली। अग्रभाग पे फंगीफॉर्म पेपिली पाए जाते हैं। यहां पे होता है फंगीफॉर्म पेपिली। और ये जो वी शेप इन्वर्टेड वी शेप जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, कहां पे होता है? सर्कमवैलेट पेपिली। इन्वर्टेड वी शेप के नीचे होता है सर्कमवैलेट पेपिली। कौन सा पेपिली? सर्कमवैलेट पेपिली। यह है सर्कमवैलेट पेपिली। और इनके बीच में एक पेपिली होता है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। कौन पेपिली? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपिली। यहां तक क्लियर। और ये जो लेटरल व्यू है,
लेटरल व्यू में एक पेपली पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन में नथिंग बोल सकते हैं या इनडेवलप बोल सकते हैं। इसका नाम है फोलिएट पेपली। फोलिएट पेपली। तो पेपली कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इन्वर्टेड वी शेप जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे सर्कमफैलेट पेपली, बीच में फिलीफॉर्म पेपली और नीचे सबसे अग्रभाग में फंजीफॉर्म पेपली और लेटरल व्यू में, साइड व्यू में, पार्श्व से जो है वहां पे होता है फोलिएट पेपली। यहां तक क्लियर? और इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर के ऊपर एक टीथ होते हैं जिसका नाम है फोरामेन। फोरामेन सिक्कम। फोरामेन सिक्कम। यहां तक क्लियर? और ये इन्वर्टेड वी शेप जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस। यहां तक क्लियर है? और ये जो इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स यह है हमारा स्ट्रक्चर। और ये जो टंग है इसके एंटेरियर 2/3 पार्ट को ओरल पार्ट बोलते हैं। ये इस टंग के एंटेरियर 2/3 पार्ट ओरल पार्ट होते हैं और पोस्टीरियर 1/3 फेरिंजियल पार्ट होते हैं। फेरिंजियल पार्ट होते हैं। यहां तक क्लियर? तो ये इन्वर्टेड वी शेप जो स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड वी शेप जो स्ट्रक्चर है सल्कस टर्मिनेलिस, ये जीव को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटेरियर 2/3 यह हुआ ओरल पार्ट। ओरल पार्ट। एंटेरियर 2/3 पार्ट में होता है ओरल पार्ट और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट। फेरिंजियल पार्ट। यहां तक क्लियर? और बताया कि ये जो पीठ है खड्डा, इसको बोलते हैं फोरामेन सिक्कम। फोरामेन सिक्कम। फोरामेन सिक्कम। और ये इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस। और इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर के नीचे एक पेपली पाए जाते हैं जिसका नाम है सर्कमवैलेट पेपली। सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट पेपली। पेपली। सर्कमवैलेट पेपली। उसके बाद मिडिल में एक पेपली पाए जिसका नाम है फिलीफॉर्म पेपली। फिलीफॉर्म पेपली। और नीचे लास्ट इंटीरियर पार्ट में जो पेपली पाया जाता है उसको बोलते हैं फंजीफॉर्म। क्या बोलते हैं? फंजीफॉर्म पेपली। यहां तक क्लियर? और यहां
लेटरल व्यू में एक पेपली पाई जाती है, उसको बोलते हैं फॉलिएट पेपली। फॉलिएट पेपली ना क्लियर। अब जो हम ग्लैंड की बात किए थे, ग्लैंड जो टंग में बताए थे, टंग इज एपिथेलियो मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो एपिथेलियम में बताए कि टंग का जो एपिथेलियम है वो स्टार्टिफाइड स्क्वामस नॉन क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा और इसका मसल्स स्केलेटल मसल्स होगा। और बताए कि ग्लैंड की नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो ये जो फोरामेन सिक्कम है, फोरामेन सिक्कम है, ये एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में एक डक्ट डेवलप होता है। इस फोरामेन सिक्कम पे एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में एक डक्ट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? थायरोग्लोसल डक्ट। और यह आगे जाकर, और यह थायरोग्लोसल डक्ट आगे जाकर लैरिंग्स के दोनों ओर, लैरिंग्स के दोनों साइड, लैरिंग्स के दोनों साइड एक डक्ट बनाता है, एक डक्ट का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं थर्वाइड ग्लैंड। थर्वाइड ग्लैंड क्या करते हैं? ये जो फोरामेन सिक्कम है, फोरामेन सिक्कम क्या करते हैं? एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में एक डक्ट का डेवलप करते हैं जिसको बोलते हैं थायरोग्लोसल डक्ट, जो आगे जाकर लैरिंग्स के दोनों ओर, लैरिंग्स के दोनों ओर थर्वाइड ग्लैंड का निर्माण करते हैं। तो ये था हमारा टंग। तो टंग में हम क्या देखते हैं कि एक इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं? जी को टू पार्ट, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर पार्ट को ओरल पार्ट बोलते हैं जो कि 2/3 होते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट 1/3 होते हैं जिसे फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं। इतना तक क्लियर? इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर के नीचे एक पेपली पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं सर्कमवैलेट। इसको क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेट पेपली। यहां तक क्लियर? और इन्वर्टेड वी शेप जो स्ट्रक्चर था उसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस। और इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर के ऊपर एक पिट पाए जाते हैं, खड्डा पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं फोरामेन सिक्कम, फोरामेन सिक्कम। और ये जो टंग है, टंग के मिडल में एक पेपली पाया जाता है जिसका नाम है फिलीफॉर्म पेपली, फिलीफॉर्म पेपली। और इंटीरियर पार्ट के लास्ट में यानी कि इंटीरियर पोर्शन में एक पेपली पाया जाता है जिसका नाम है फंजीफॉर्म पेपली, फंजीफॉर्म पेपली। फिलीफॉर्म को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं कॉनिकल पेपली। क्या नाम है? कॉनिकल पेपली। फंजीफॉर्म बोले या कॉनिकल बोले। यहां तक क्लियर? अब जो है ये जो सर्कमवैलेट पेपली है और फिलीफॉर्म पेपली है, सर्कमवैलेट पेपली और फिलीफॉर्म पेपली, सर्कमवैलेट पेपली और फिलीफॉर्म पेपली, एक फंजीफॉर्म पेपली। 3 पेपली है ह्यूमन में। और ये जो हम फोलिएट पेपली बताए, तो फोलिएट पेपली इल डेवलप होते हैं, ह्यूमन में इल डेवलप होते हैं, या इसको नहीं के बराबर लेते हैं। तो मैन्युअल रूप से 3 पेपली है ह्यूमन में, सर्कमवैलेट, फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म। तो इन 3 पेपली में 2 पेपली में ही टेस्ट बड पाए जाते हैं। ह्यूमन में 3 पेपली डेवलप होते हैं, एक सर्कमवैलेट, एक फिलीफॉर्म, एक फंजीफॉर्म। तो इन 3 में से मात्र 2 पेपली में ही टेस्ट बड डेवलप होते हैं, एक सर्कमवैलेट, एक फंजीफॉर्म। सर्कमवैलेट पेपली और फंजीफॉर्म पेपली में टेस्ट बड डेवलप होते हैं। फिलीफॉर्म पेपली जो है, फिलीफॉर्म पेपली, इसमें टेस्ट बड डेवलप नहीं होते, इसमें टेस्ट बड अब्सेंट होते हैं। टेस्ट बड इसमें पाए ही नहीं जाते, अब्सेंट होते हैं। टेस्ट बड सिर्फ 2 पेपली, फंजीफॉर्म पेपली और सर्कमवैलेट पेपली, इन 2 में ही
टेस्ट बड होते हैं। फंजी फिलीफॉर्म पेपली जो है उसमें टेस्ट बड नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, या टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिलीफॉर्म पेपली जो है टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये टच को सेंसेटिव करते हैं। यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो अभी हम 3 पेपली बात किए। एक सरकम वैलेट, दूसरा फंजीफॉर्म, सरकम वैलेट पेपली और फंजीफॉर्म पेपली। तो इन दो में ही बताया कि टेस्ट बड प्रेजेंट होंगे। टेस्ट बड प्रेजेंट, इन दो में टेस्ट बड प्रेजेंट होंगे वर्ड्स। और उसके बाद तीसरा एक हम बताए फिलीफॉर्म पेपली या कॉनिकल पेपली। फिलीफॉर्म पेपली, तो इसमें टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? टच सेंसेशन के लिए। तो हम बोल सकते हैं उसको द प्रिकेबल टच सेंसेशन, द प्रिकेब्ड टच सेंसेशन। द प्रिकेब्ड टच सेंसेशन, यहां तक क्लियर। अब हम बात करेंगे कि ये जो पेपली हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे टेस्ट को गेन करते हैं, कैसे टेस्ट का पता लगाते हैं। और ये जो फिलीफॉर्म है, फंजीफॉर्म है, सरकमवैलेट पेपली, इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेंसरी पेपली कैसे होते हैं, सेंसरी हेयर्स कैसे होते हैं। तो एक एक करके हम सबका बात करेंगे। तो 3 प्रकार के पेपली, 3 टाइप्स ऑफ पेपली अभी हम ह्यूमन में डिस्कस किए। एक सरकमवैलेट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। और एक फोलेट पेपली जो बताए, जो कि ह्यूमन में इल डेवलप होते हैं या नहीं बराबर पाए जाते हैं। इतना तक क्लियर। अब हम बात करते हैं टेस्ट बड। जिसे भी नोट्स की आवश्यकता हो वो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको नोट करते चलें, और लेक्चर जस्ट समाप्त होने के बाद खुद पता चलेगा कि नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं या नहीं। तो फिर हम नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहां से आप ले सकते हैं। तो क्या बात किया टेस्ट बड। तो टेस्ट बड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम पहले देखते हैं। और टेस्ट बड के अंदर ही पेपली पाए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट बड है ये घड़ा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, घड़ा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें कॉर्नियल सेंसरी सेल्स, पाए जाते हैं। सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, क्या बच्चिया? और ये सेंसरी सेल्स से सेंसरी नर्व्स निकलते हैं, सेंसरी नर्व्स निकलते हैं, और ऊपर सेंसरी हेयर्स
नीचे नर्व्स होते हैं, और इसको बोलते हैं सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स होते हैं। ये हुआ क्या है, ये मेरा टेस्ट बर्ड। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या होता है, कोई फूड पार्टिकल्स जब टंग के सरफेस पर आते हैं, फूड पार्टिकल्स जब टंग के सरफेस पे आते हैं, तो ये क्या करते हैं, सलेवा से या म्यूकस से किसी भी तरह ये डाइल्यूट होते हैं, घुलते हैं, और डिजॉल्व होने के बाद ये जो सेंसरी हेयर्स है, सेंसरी हेयर्स के सारे ये टेस्ट बड के अंदर प्रवेश करते हैं, टेस्ट बड के में इंटर्ट करते हैं, और इंटर्ट करने के बाद ये सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, टेस्ट का पता लगाते हैं। सेंसरी नर्व्स से वो आगे बढ़ते हैं और टेस्ट का हमें पता चलता है। एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि अगर टंग ड्राई हो तो क्या उस कंडीशन में टेस्ट का पता लगा पाएंगे, या टंग ड्राई हो तो उस कंडीशन हमें टेस्ट का पता चलेगा? तो नहीं। अगर जिस कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में टंग ड्राई होगा तो ड्राई वाले कंडीशन में हम किसी भी चीज का टेस्ट पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम जस्ट बोले कि टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, फूड पार्टिकल का डिजॉल्व होगा। जब तक फूड पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होगा तब तक उसका हम टेस्ट पता नहीं कर सकते। तो ड्राई की कंडीशन में अगर मुंह में सलेवा नहीं है, टंग पे सलेवा नहीं है, म्यूकस नहीं है, किसी भी तरह का डाइल्यूशन पदार्थ नहीं है, तो अगर फूड पार्टिकल्स डाइल्यूट नहीं होता है तो वो पेपिलिज के अंदर टेस्ट बड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, टेस्ट बड में प्रवेश इंटर नहीं कर पाएंगे, और हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे। तो किसी भी चीज का, किसी भी फूड पार्टिकल्स का टेस्ट पता करने के लिए सलेवा की या म्यूकस की यानी कि डाइल्यूशन पदार्थ की आवश्यकता होती है। ड्राई टंग से हम किसी भी पदार्थ का टेस्ट पता नहीं कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? अब एक क्वेश्चन और है कि टंग के किस पार्ट से किसी भी टेस्ट का पता चलता है? तो टंग के भिन्न भिन्न टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या सेंसिटिव है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पार्ट टंग का किस टेस्ट के लिए सेंसिटिव है? तो एक इमेज हम ड्रॉ करते हैं छोटा सा, और उसमें देखेंगे एक टंग का इमेज ड्रॉ किए। तो इसका जो इमेज टंग का बना, इसका जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट सेंसिटिव फॉर स्वीट, सेंसिटिव फॉर स्वीट, सेंसिटिव फॉर स्वीट। और इसका जो अपर पार्ट है, सबसे ऊपर वाला अपर पार्ट, सबसे ऊपर वाला ये है बैटर, सेंसिटिव फॉर बीटर। यहां तक क्लियर? और इसका मिडिल पार्ट सेंसिटिव फॉर साल्ट, मिडिल पार्ट सॉल्ट। और इसका जो लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट यह है सावर, यह है सावर। तो टंग के भिन्न भिन्न एरिया भिन्न भिन्न टेस्ट के लिए सेंसिटिव है, भिन्न भिन्न एरिया भिन्न भिन्न टेस्ट के लिए सेंसिटिव है। इसकी जो इंटीरियर पार्ट है वो स्वीट के लिए, अपर पार्ट बिटर के लिए, मिडिल पार्ट साल्ट के लिए, और लेटरल पार्ट सावर के लिए। यहां तक क्लियर?
अब हम बात करें तो एक टंग की स्ट्रक्चर हम जो है सरफेस पे देखते हैं तो टंग इस शेप से पाए जाते हैं। टंग जो ओरल कैविटीज के सरफेस पर यानी कि फ्लोर पे देखते हैं तो टंग इस तरह से होते हैं और इसमें कुछ कुछ पेपिली होते हैं। तो ये जो पेपिली है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन पेपिली किस तरह से होंगे और उसमें कितने टेस्ट बड होते हैं, उसका वर्क क्या है वो हम अभी देख रहे हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट बड था, एक टंग था ये हमारा, जो हमारी ओरल कैविटीज में फ्लोर पे हो इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और उसमें टेस्ट बड इस तरह से छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये क्या होता है, ये जो इसमें पेपिली है इसका स्ट्रक्चर सर्कमवैलेट पेपिली की जो हम बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह से एपिथेलियम ऐसे आता है और इस तरह से बनाता है। इसको बोलते हैं सर्कमवैलेट, इसको बोलते हैं सर्कमवैलेट पेपिली। यह था सर्कमवैलेट पेपिली। उसके बाद एक है सर्कमवैलेट और एक है फंजीफॉर्म और एक है कॉनिकल। 3 पेपिली हमको देखना है। तो सर्कमवैलेट पेपिली ये सबसे लार्ज होते हैं। क्या होता है, लार्जेस्ट। इस पेपिली में 100 टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। सर्कमवैलेट पेपिली के एक पेपिली में 100 टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। कितने? 100। इसको हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं 100 टेस्ट बड, 100 टेस्ट बड are present on each papilla, each papilla. यहां तक क्लियर। सर्कमवैलेट सबसे लार्जेस्ट पेपिली होते हैं। इसमें 100 टेस्ट बड एक पेपिली में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक है कॉनिकल पेपिली और एक है फंजीफॉर्म पेपिली। तो फंजीफॉर्म पेपिली का एपिथेलियम जो है, फंजीफॉर्म पेपिली का जो एपिथेलियम है वो इस तरह से आता है और ऐसे मूव करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। इसका फंजीफॉर्म पेपिली का, फंजीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली का स्ट्रक्चर एपिथेलियम इस तरह से आता है और ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। इसको बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिली। तो फंजीफॉर्म पेपिली में 5 टेस्ट बड पाए जाते हैं। फंजीफॉर्म पेपिली में 5 टेस्ट बड पाए जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि 5 टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन ईच पेपिली। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? फंजीफॉर्म में 5 टेस्ट बड और सर्कमवैलेट में 100 टेस्ट बड पाए जाते हैं।
अब एक है कॉनिकल पेपली, एक बचा है कॉनिकल पेपली। इसमें टेस्ट वर्ड अब्सेंट होते हैं। कॉनिकल पेपली में टेस्ट वर्ड अब्सेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर टच सेंसेशन। यह सिर्फ टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी जो हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर, तो कॉनिकल पेपली जो है उसका एपिथेलियम ऐसे इस तरह से आता है। एपिथेलियम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। इसका क्या, यह कौन सा है, कॉनिकल पेपली, कॉनिकल पेपली। तो कॉनिकल पेपली में टेस्ट वर्ड अब्सेंट होते हैं। टेस्ट वर्ड अब्सेंट, इसका वर्क क्या है, टेस्ट वर्ड अब्सेंट होती है, टेस्ट का पता नहीं करेगा। यह टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर टच सेंसेशन। टच सेंसेशन, टच सेंसेशन, यहां तक क्लियर। तो ये था हमारा टंग। अब है कि टेस्ट वर्ड कैसे होते हैं। टेस्ट वर्ड कैसे होते हैं, तो ये जो हम पेपली है, कोई एक पेपली लेते हैं, उसमें हम दिखा रहे हैं टेस्ट वर्ड। जैसे हम एक पेपली लेते हैं सर्कमवैलेट पेपली, तो सर्कमवैलेट पेपली का हम बताए थे कि एपिथेलियम इस तरह से आता है और ऐसे बनाता है। तो ये जो एपिथेलियम आया, इसी में पिस्ट बनता है। इस तरह से एपिथेलियम पिस्ट बनाता है। और ये पिस्ट जो बना है, खड्डा जो बना है, यही है हमारा टेस्ट वर्ड। कोई एक हम ले, ये है हमारा टेस्ट वर्ड। क्या है, टेस्ट वर्ड। यही हमारा है टेस्ट वर्ड। यहां तक क्लियर। तो ये था हमारा टंग, जो अभी हम पूरा देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टीथ की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टीथ।